गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तभी आप लोग के साथ एक और व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी 6 बजने वाले हैं। अब शायद 5:40-45 हो रहे होंगे और मैं हूँ छत पे। सूरज डूब रहा है। बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे सूरज डूबते हुए देख रही हूँ। ये जो मी टाइम मिलना ना मम्मी बनने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लिटरली बोलूँ तो कंप्लेन नहीं है, खुशी है कि दिवस मेरी लाइफ में है। बट फिर भी ये सुकून से एक जगह खड़े होना, कोई भी चीज़ देखना, करना, बैठना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। हालांकि मैं फिर भी बहुत घूमते फिरती हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ों को मैनेज करके अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ। कहीं पे एक जगह से नहीं कि बस हो गया तो रुक जाऊँ। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम के बाद। रुको, मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखा ना सूरज डूबते हुए कितना सही लग रहा है। मैं काफ़ी दिन के बाद ऐसे छत पे खड़े होकर अपना वो जो मी टाइम स्पेंड कर रही हूँ और बहुत सही हवा चल रही है और जो कि बहुत सही लग रहा है। और आप लोग की इधर ठंड स्टार्ट हो गई है क्या? आप जिस भी सिटी से देख रहे हो, अगर इंदौर में हो तो मुझे तो मैं जब भी शाम को निकलती हूँ ना तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वो ठंड का एहसास होने लग गया है। तो आज अभी मैं तो ऐसा लगता है कि दिवाली आते तक तो ठंड प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी दिवाली आने में 4-5 दिन है। 14 तारीख हो रही है, 3-4-5 दिन में तो स्टार्ट हो ही जाएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है पूरी ना हो पर ठंड पड़ना स्टार्ट हो ही जाएगी। मेरा तो ना जो जितने भी मौसम होते हैं ना उसमें जो सर्दी है वो सबसे फेवरेट है, क्योंकि आप ओवर साइज़ कपड़े पहनो, मस्त रज़ाई ओढ़ लो, क्योंकि गर्मी में तो कितनी हाई गर्मी वाली मची रहती है। पर आप सर्दी में जैसे चाहे वैसे ओवर साइज़ कपड़े पहनो, स्वेटर पहनो, मोज़े पहनो, मस्त कोज़ी कोज़ी फील रहता है लिटरली। और जो बिस्तर में जाओ और जो नींद आती है वो ठंड का एहसास, आँख तापना, भाई साहब। मेरे तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं। मैं जब स्कूल जाती थी ना तो स्कूल जाते थे, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। स्कूल जाते थे और रास्ते में ना कितनी जगह पे लोग सिगड़ियाँ, हम जहाँ पे रहते थे ना वहाँ पे लोग सिगड़ी पे खाना बनाते थे। माइंस एरिया में रहते थे मेरे जो दादाजी, उनकी जॉब माइन उसमें थी, कोयला माइंस में थे, खदान में। तो उधर साइड में ना कोयला में खाना वाना बनता था। तो सिगड़ी लोग मस्त जलाते थे, तो वो जब जलते रहती तो हम मस्त थोड़े थोड़े स्कूल जाते में आँख तापते हुए फिर स्कूल जाते थे। तो बहुत सारी यादें हैं यार। तो ये अभी भी पता है, हम जब पुरानी मल्टी में थे वहाँ पर भी लोग ना ऐसे, वहाँ उन लोगों का तो तापनी एक ग्रुप भी बना था। लोग बाग मस्त लकड़ी खरीद के ला के और अपने खाना वाना बना के फ्री हो जाते थे सारी लेडीज़ें, और मस्त ऐसे जो लोहे की तगारी बोलते हैं ना, उस लोहे की तगारी में लकड़ियाँ जला के सब गोल होके कुर्सी लगा के बैठ जाते थे और आग तापते तापते बातें बातें करते थे। तो मेरे को सब चीज़ बहुत बढ़िया लगती है सर्दी की। आप लोग बताइए, आप लोगों का कौन सा मौसम फेवरेट है? सर्दी किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी हम लोग थोड़ी देर से बाहर जाने वाले हैं। आप लोग को कल रात के क्लिप में आप लोग को बताया था ना कि सारे घरों में जो लाइट वगैरह लग गई है, तो हम चाह रहे थे कि हम भी थोड़ा कुछ लाइट वाइट लगा लें। अब देखते हैं जाके मार्केट में जो सीरीज़ लाइट है उनके क्या प्राइजेस चल रहे हैं, क्या भाव चल रहा है। आजकल तो कुछ भी जाते हैं मार्केट में लपक भाव चलता है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा महंगा लगाते हैं। अब देखते हैं मार्केट में जाके। और मुझे एक चीज़ की बहुत क्रेविंग हो रही है, भंवरी लाल का। जो अपना महू में भंवरी लाल है, मेन वाले ब्रांच पे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो बहुत अंदर है। तो घर के और भी काम है, जो भी उन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो महू वाले पे जाएंगे, जो स्टार्टिंग में ही है ना भंवरी लाल का। तो वहाँ पर का मेरे को मक्खन बड़ा खाना है। मक्खन बड़ा ही बोलते हैं शायद। तो मक्खन बड़ा खाना है, उसमें रबड़ी डाल के। तो फ़िलहाल वहाँ जाएंगे, वो खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। वापसी में जो लाइट वाली जो लड़ी है, सीरीज़ है, वो लेके आएंगे और फिर घर में वो लगाएंगे। देन चलते हैं, एक के बाद एक चीज़ें आप लोग को अभी देखने को मिलेगी इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बीच में ही बोल रही हूँ, अभी रुको और लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मैं डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, समझा करो, बच्ची का भला हो जाएगा। चलो मजाक कर रही हूँ, कर दीजिएगा।
You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't तो catch. हम आ गए हैं महू वाले भंवरी लाल पे, जो पीछे है। एग्जैक्ट मेन ब्रांच पे नहीं है, इसके बहुत सारे ब्रांच हैं इंदौर में। पर अब वहाँ अंदर तक मतलब जो मेन वाला ब्रांच है वहाँ तक अंदर तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक जाने में बहुत समय लग जाएगा। यहाँ तक आने में, महू तक में आने में हमको करीबन 1 घंटा लग गया, क्योंकि जो मेडिकैप्स के पास से इतना ज़्यादा भीड़ था और धूल इतनी भयंकर उड़ रही। हम मतलब भगवान का शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पता नहीं क्या दिमाग में आए, हम देवत को घर छोड़ के आए और बाइक से आए, तो फटाफट फिर भी पहुंच ही गए और फिलहाल है और अंदर जा रहे हैं। श्रेय इतने दूर, हम मतलब मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए इतने दूर आए हम लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बस सिर्फ वो मक्खन बड़ा खाना था रबड़ी डाल के, तो श्रेय मेरे को लेके आया। लिटरली बोलूँ ना, लव यू श्रेय। तो श्रेय ऑलरेडी अंदर जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। तो देख लीजिए, ध्यान से देखिए दर्शकों, ये रहा वो मक्खन वड़ा जिसके लिए हम सिलिकॉन सिटी से महू तक आए, सिर्फ ये मक्खन वड़ा खाने के लिए। इसके पीछे की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ क्यों आई हूँ पता है? एक रील मेरे को यहाँ लेके आई है। एक भाई साहब रात पड़े 11 बजे रात को मैंने रील स्क्रॉल करते में देखा भंवरी लाल का ये मक्खन वड़ा बढ़िया रबड़ी डाल के वो खा रहे थे। अब रात को इतनी बड़ी देख ली तो मेरे को क्रेविंग होने लगी, तो फाइनली हम यहाँ आ गए हैं और ये ले लिया है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। और अगर मैं कुछ खाने आई हूँ और मेरे पति श्रेय कुछ ना खाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि मेरे से ज़्यादा खाने पीने की शौकीन श्रेय हैं। तो रब ने बना दी जोड़ी हमारी, राज कचौरी दिख गई और श्रेय को तो फिर ये खाना ही था। तो लिटरली बोलूँ तो राज कचौरी भी भयंकर ही सही है यार, बहुत ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप खुद देख सकते हैं यार, इन लोगों ने मतलब इसके अंदर क्या ही फीलिंग दी। साथ साथ मेरे पति का यहाँ मार्केट तो देखना इनका एज यूजुअल है, चल ही रहा है। एंड देन ये आ रही हमारी दूसरी डिश, जो कि है पालक पापड़ी चाट। बहुत ही यम्मी है यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पेट भर गया है। मतलब इसके बाद और कुछ घर जाके ना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा एक राज कचौरी, वो मक्खन वड़ा और ये इसमें पूरा पेट एकदम भर्ती हो गया है, भयंकर ही सही। अगर आप लोग जाओगे ना तो बताना आप लोग क्या क्या खाओगे, क्या क्या ट्राई करोगे। राज कचौरी तो स्पेशली ट्राई करना यार, मतलब बहुत ही सही है, भयंकर भयंकर। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से खा लिया है जो खाना था। एक्चुअली जो खाने आए थे उसको छोड़ के एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें खा ली है। थैंक यू सो मच रे, जितना भी तुमको थैंक यू बोलूँ कम है, क्योंकि छोटी छोटी इच्छा है जो तुम मेरी पूरी कर दो ना, मतलब प्यार आ जाता है तुम पर। और फिलहाल यहाँ से दही बड़ा भी पैक करा लिया, अब जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि दीवू अकेला है, वो हमारी रानी तैयार, रानी यानी हमारी बुलेट रानी है ना। और अब जा रहे हैं, रास्ते से सीरीज लेंगे एंड देन घर।
ये वाले शॉप पर हम फ़िलहाल रुके हैं, यहाँ से भाव वाव करेंगे और देन लाइट वगैरह लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग यहीं पे राव पे रुक गए। हमने पहले सोचा था कि हम सिलिकॉन सिटी से सीरीज़ वो जो लाइट है ना, लाइट की लड़ी, वो उठाएंगे, बट हमने यहीं पर रास्ते में ही पूछ लिया तो हमको अच्छे रेट में मिल गए। फिलहाल ये लेंगे और फटाफट से जाएंगे घर की साइड। लाइटें इतनी सारी कलरफुल है, मुझे तो लगता था कि मतलब ये सीरीज़ बहुत महंगी आती है, पर ये 60 रुपये 50 रुपये अलग अलग प्राइस में बहुत सही सही सीरीज़ है। लाइट ले लिया। तो हम फिलहाल घर आ गए। मम्मी के लिए जो दही बड़ा पैक करा के लेके आए थे, तो अब वो मम्मी खा लेंगे। देन फटाफट से हम दीवे को मम्मी के पास रख के ऊपर जाके सीरीज लाइट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम भी लगा रहे हैं लाइटिंग। कल की लास्ट क्लिप पे मैंने बोला था ना, दूसरे घरों में लाइट लग गई है हम, पर आज श्री ने बोला कि हम भी लगाएंगे। तुमने इससे पहले कभी शादी पार्टी कहीं और जगह लाइटिंग का काम किया है? अरे मजाक कर रही हूँ। तुमने कभी खाचत में लाइटिंग लगाई है? हमेशा ही लगाई है। हमेशा लगाई? वाह यार। चलो, हमारा तो यहाँ पे कार्य प्रगति पे है, जैसा कि पूरी लाइटिंग लग जाएगी, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो उन्हें कल रात को लाइट तो लगा दी थी, वो पूरी झालर लगा दी, पर जलते हुए आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाए। क्यों नहीं दिखा पाए पारिक साहब? कृपया करके दर्शकों को बताइए। उसका कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, रात को कनेक्शन नहीं कर सकता था लाइट का, अब करूँगा दिन में 3-4 बजे के बाद। दिन में 3-4 बजे के बाद आज कनेक्शन होगा, फिर आप लोगों को हम दिखाएंगे अगले व्लॉग में। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर एक और नए व्लॉग के साथ। फिलहाल ये व्लॉग अभी यहीं एंड कर रही हूँ, तब तक के बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।